यज्ञ कराया, देव ऋषि ऋण से उऋण हो गया। और बेटा हमने 2 यज्ञ कराया, कथा सुना, इसलिए हम सब ऋण से उऋण हो गए हैं। केवल एक कर्म शेष बाकी रह गया है। क्या? कहा आपका राज्याभिषेक करना, यही काम है। इसी को कर करके मैं पूर्ण रूप से विरक्त हो जाऊंगा और भजन करूंगा। अतो यत्वामहं ब्रोज्ञाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसः। केवल एक काम शेष रह गया है। क्या? कि तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं बस। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। तब राजा दशरथ ने कहा कि अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वाम युवराजानम अभिषेक्ष्यामि पुत्रकम। बेटा केवल एक इच्छा बाकी रह गई है कि तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं। और सुनो राम, मैं इन दिनों बड़ा खराब सपन देख रहा हूं। कौन कह रहे हैं? राजा दशरथ कह रहे हैं कि अवष्टभ्यंच में राम नक्षत्रम दारुणग्रही। इस समय मैं रात में उल्टा सपन देख रहा हूं। आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक का राहु भी। कहा मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य मंगल राहु दारुण ग्रह चारों तरफ से आक्रांत कर लिए हैं, घेर लिए हैं। और ज्योतिषियों ने बताया है कि जन्म नक्षत्र को अगर ये ग्रह घेर लें तो मृत्यु जानो नजदीक आ गई है। इसलिए बेटा राम, मेरी मृत्यु के पहले तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, मैं ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए तत्र पुष्य विशिष्टत्व, पुष्य नक्षत्र में आपका राज्याभिषेक मैं करना चाहता हूं। और आप जाकर के नियम का पालन करें, तैयारी करें। सीतयाप्युषवस्त्वाभ्याम रजनीयम मया सह। अपनी धर्मपत्नी सीता जी को बता देना, उसका नियम का पालन करें और नियम का पालन करके व्रत करें। कल पुष्य नक्षत्र में आपका राज्याभिषेक हो जाएगा। कहते हैं इसके बाद इन्होंने भगवान राम सुन करके गए और पूरा व्रत करना शुरू किया जैसे बताए थे। और भगवान से लक्ष्मण जी मिले। भगवान मानवी लीला कर रहे हैं, जरा एकाग्रता बनाए रखिएगा, बहक मत जाना। भगवान ने जब लक्ष्मण जी सामने मिले, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रांजलिम प्रहवामसीनम अभिवीक्ष स्मयन्निव लक्ष्मणे मामया सार्धम प्रसादे त्वं वसुंधरा। राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, आपका राज्याभिषेक होगा। भाई का प्रेम बताए और बड़ा समझाए। लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए। उपमा राम लखन की प्रीत ही क्यों न दीजय क्षीरे नीरे। राम लक्ष्मण साथ साथ रहते ना, इसलिए कहा भैया अब हम दोनों मिल करके राज्य का शासन बढ़िया से चलाएंगे। और इधर गए तो भगवान राम और सीता को वशिष्ठ जी ने उपासना बताई। किनकी उपासना करना है? नारायण उपागमत, नारायण की उपासना बताए। और जितने भी अवध के नर नारी हैं सब प्रसन्न हो गए। अरे राम राम, हे भगवान कब जल्दी से सुबह हो जाए, कब पुष्य नक्षत्र का समय आ जाए, भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाए। भगवान के सर पे राज मुकुट हम देखें, भगवती भास्वती जनक दुलारी सीता जी जब उनके बगल में बैठेंगी महारानी बन करके, वो सुंदरता का दृश्य हम लोग कब दर्शन करेंगे? ऐसे सोच रहे हैं। बाला अपि क्रीडामाना गृहदारे सुसंघसः। ये अवध है। छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो आज खेल नहीं रहे हैं, आपस में यही चर्चा करें कि कब जल्दी सवेरा हो जाए, भगवान का राज्याभिषेक हो जाए। और देखो भाई, राज्याभिषेक होगा तो रथ पे बैठ करके भगवान निकलेंगे और पूजा पाठ कराने में विलंब हो जाता है तो कहीं शाम न हो जाए, इसलिए अगल बगल में दीपक जलवाए गए कि जहिया रथ पर बैठ करके जब भगवान राजाधिराज निकलें तो अवध की जनता सब दर्शन करे। इसलिए चारों तरफ खूब जगमगाया जा रहा है। प्रकाश करणार्थंच निशागमन शंकया। पूजा में पाठ में कहीं रात न हो जाए, अंधेरी रात हो जाएगी तो दर्शन कैसे हो पाएगा। इसलिए अगल बगल में खंभा लगा करके और प्रकाश की व्यवस्था कर गया, दीपक जलाया गया। और दीप वृक्षांस तथा चक्र अनरोध्यासु सर्वसः, चारों तरफ से जगमगाया गया। और कहते हैं चिरम जीवतु धर्मात्मा। जितने भी अवध के नर नारी हैं राजा को अपनी आयु लगा रहे हैं। महाराज बड़ी कृपा किया है जो ऐसा आपने संकल्प ले लिया है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। चिरम जीवतु धर्मात्मा
राजा दशरथो नघः यत् प्रसादेनाभिषिक्तम रामम द्रक्ष्यामहे वयम। ये आंखें सफल हो जाएंगी जब भगवान को राजा के रूप में हम लोग दर्शन करेंगे। तो गोस्वामी जी ने इन श्लोकों का अनुवाद किया और कहा, हाट बाट घर गली अथाही और कहीं परस्पर लोग लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा और पूजही विधि अभिलाषु हमारा, कनक सिंहासन सिय समेता बैठही राम हो ही चित चेता। हे भगवान, ये दिना रतिया जल्दी बीत क्यों नहीं रही है? सकल कहीं कब अरे हुई है ही काली, कब जल्दी से दिन बीते। जरा एकाग्र हो जाएं, बिल्कुल एकाग्रता के साथ कथा सुनेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। ये कहानी नहीं है। इतना कीमती समय निकाल करके बुलाते कि आओ कथा सुन लो, आओ कथा सुन लो। क्यों? इसका कारण क्या है? इसलिए बिल्कुल एकाग्र होकर के बहुत ध्यान लगा करके श्रवण करिएगा। कैकेयी की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोसिता, प्रासादम चंद्र संकास मारुरोह यदृक्षया, मंथरा नाम कार्यार्थम अप्सरा प्रेषिता सुरैः, दासी काचन कैकेयी दत्ता केकय भूभृता। एक अप्सरा है और वो लोभ बस आई है कैकेयी नरेश के पास, और कैकेयी नरेश जब अपनी बिटिया कैकेयी का विवाह करते हैं राजा के साथ में, तो उसी अप्सरा जो मंथरा है, बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिमती है, उसको दासी के रूप में कैकेयी की सेवा के रूप में भेज देते हैं। हम कथा कहते चलेंगे और आप लोगों को 2-3 मार्ग बता रहे हैं, उसी मार्ग से कथा का अर्थ लेते चलिएगा। ये कथा क्या है ध्यान से समझना। कहा ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, बिल्कुल एकाग्रता के साथ समझें, बहुत ध्यान लगा करके समझें बात को। अब आपको जीवन जीने की वास्तविकता मालूम हो जाएगी। क्या कहा? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोत्पासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। साक्षात वेद ही राजा दशरथ के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, ऐसे वेद रूपी राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जो कौशल्या हैं ये ज्ञान कांड की हैं, सुमित्रा जो हैं ये उपासना कांड हैं, और कैकेयी जो हैं एक कर्म कांड हैं। एकाग्रता समझें। और इस कर्म कांड रूपी कैकेयी के साथ में ये मंथरा आई हुई है, और मंथरा आज कैकेयी के महल के ऊपर खड़ी होकर के चारों तरफ जब देखी तो बड़ी सजावट हो रही है। अच्छा, सजावट होने के देखा तो मंथरा अपने मन में सोच रही है कि क्या हो रहा है, और मन में विचार किया कि जरा मैं पूछूं तो साहर्षोत्फुल्ल नयनाम पांडुरक्षौमवासिनी आवी दूरे स्थिता दृष्ट्वा धात्रीम पप्रच्छ मंथरा। बहुत एकाग्रता समझना। मंथरा कैकेयी के राजभवन के ऊपर चढ़ करके और जब अवध की नगरी को देखी तो बहुत सजावट हो रही है, तो मन में विचार किया, मंथरा इतनी सजावट क्यों हो रही है? तो रेशम की पीली साड़ी बढ़िया पहन करके मैया कौशल्या पूजा कर रही है। तो मंथरा ने पूछ लिया कि माता जी, ये अयोध्या की जो सजावट हो रही है, इतनी सजावट क्यों हो रही है? और भगवान राम की जो माँ है कौशल्या, वो इतनी भोली हैं, इतनी ज्यादा भोली हैं। कौशल्या ने एक ही बार में कह दिया, करे मंथरे तुझको पता नहीं है? कहा ना। कहा कल राम का राज्याभिषेक होगा पुष्य नक्षत्र में, और जब वो वहां से आई तो मन ही मन में लाल हो गई गुस्सा के मारी। कौन? मंथरा। राम का राज्याभिषेक होगा कल,
स्वपुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन चानघ राजा दशरथो रामम अभिषेकता ही राघवम। मंथरा को कौशल्या ने बता दिया कि राजा ने प्रतिज्ञा किया है कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। अब वहां से मंथरा आई और आने के बाद सीधा कैकेयी के महल में गई जहां कैकेयी लेटी हुई हैं, और वहां पहुंच करके कह रही है उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषम, ए मूर्खा उठ जा, तेरा सोने का समय निकल गया। कैकेयी को मूर्ख कह रही है कौन? मंथरा। अरे उत्तिष्ठ मूढ़े किम से भयम त्वाम अभिवर्तते उपप्लुत ममाउघेन नात्मान मम बुद्ध से। ए मूर्ख उठ जा, तेरा सोने का समय निकल गया, अब तेरा दुख भोगने का समय आ गया है। कैकेयी सोची कि मेरी दासी कभी ऐसा बोलती नहीं थी, आज ऐसा क्यों बोल रही है? उठी, क्या हुआ? तो दासी कह रही है कि रामम दशरथो राजा यौवराज्याभिषेक्षति। कुछ सुन रही है कि तू सो ही रही है, सोते सोते जीवन खराब कर रही है। कैकेयी ने कहा कि क्या हुआ बताओ तो। कहते हैं कैकेयी ने कह दिया कि कल राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक कर देंगे। लेकिन कैकेयी कह रही है, करे इतना शुभ समाचार बता रही है, इदम तो मंथरे मह्यम आख्यातम परमम प्रियम, परम प्रिय समाचार तो सुनाई है। ए तन्मे प्रियमाख्यातम किम वा भूयः करोमि में, बताओ मैं इस खुशी में तुझको क्या दे दूं। रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्षये। ए मंथरा, हमारे वंश की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ होता है वही राजा बनता है, और वो तो राम तो हमको बहुत प्यारा है। तो बता तू चाहती क्या है? देखो कैकेयी राम को इतना ज्यादा मानती है। राम तिलक जऊं सांच हुकाली तो देऊं मांगू मन भावत आली। अगर तू सही समाचार बता रही कि कल भगवान का राज्याभिषेक होगा तो तू बोल, जो चाहती हूं मैं तुझको दे दूंगी। कौशल्या सम हर सब महतारी और राम ही सहज सुभाय पियारी। देखो जो मंथरा है, मैंने कहा ना कि बहुत ज्ञानी है, जानकार है। 100 सवतियों की कथा सुनाई है। किनको? कैकेयी को। कद्रोहि बिनतहि दीन दुख तुमहि कौशला देव। 1-2 सवतियों की कथा नहीं आती है सबको। अभी कहा जाए कि 2-3 सवतियों कोई कथा बताओ तो 3-4 बताना हद हो जाएगा। लेकिन मंथरा ने 100 सवतियों की कथा सुनाई, जल्दी जल्दी में नाम बताती गई फटाफट फटाफट। इनका सुनो, वो सवती थी देखो उसका सुनो, उसका सुनो, बिनता कद्रू का देखो, और उत्तानपाद की दोनों पत्नियों को बताया, उनको सुनो उनको सुनो, ऐसे ऐसे गिनाती गई फटाफट जल्दी जल्दी में। और इसके बाद भी कैकेयी ने कहा कि देखो मंथरा, मुझको राम बहुत ज्यादा मानता है। मुझको भी पहले शंका थी कि अपनी माँ को ज्यादा मानता होगा, लेकिन मोह पर करही स्नेह बिसेखी, मोह पर करही स्नेह बिसेखी, स्नेह बिसेखी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। नहीं सहज मुँह पर करही स्नेह बिसेखी, मुँह पर करही स्नेह बिसेखी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मैं कर प्रीति परीक्षा